वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता अशोक जी हमें संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम हो रहा है, मेरे परम मित्र और भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद डेलू जी, मंच पे विराजमान भाजपा तहसील के विकास पुरुष, जन जन के प्रिय बड़े भाई लोकप्रिय विधायक सचिव बेनीवाल जी, मंच पे विराजमान पूर्व संसदीय सचिव बड़े भाई जयदीप टूडी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रामकिशन भागवत जी, शायद कोई आवश्यक काम से वो चले गए हैं। मंच पे विराजमान आदरणीय मानीलाल जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सुनील जी, समाज सेवी भाई दयानंद बेनीवाल जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष भाई मनोज सैनी जी और हमारे वर्तमान के 500 मंडल अध्यक्ष निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हमारे पूर्व जिला प्रमुख जी और मंच पे विराजमान तमाम हमारे हरिप्रकाश जी, अनूप जी और मेरे साथ में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधानसभा क्षेत्र के 500 मंडलों के गांव ढाणी और कोने कोने से पधारे हुए मेरे पिता समाज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, किसान सरदारों, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करते हुए काम करती है। मैं इस मंच के माध्यम से बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर केवल एक ही पार्टी है जो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अक्षर से पालन करती है। हर 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ पे रहने वाला कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो, सभी की सदस्यता शून्य हो जाती है, निरस्त हो जाती है और उसके पश्चात तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग नए तरीके से सदस्यता का रिन्यूअल करते हैं और उसके बाद बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ होता है। मित्रों, सभी की सर्वसम्मति से और सभी कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श से 5 मिनट के अंदर से सार्वजनिक मीटिंग के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा का कार्यकर्ता, क्या जिले का कार्यकर्ता कभी किसी ने सुना है कि कांग्रेस पार्टी के अन्य किसी पार्टी की कोई संगठन की बैठक हुई? कभी सुना आपने? मंडल की कार्य समिति, जिले की कार्य समिति, प्रदेश की कार्य समिति कभी नहीं होती। और अगर गलती से हो गई तो एक दूसरे को गाली गलौज के साथ, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के साथ वो मीटिंग खत्म होती है। ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आदर्श मूल्यों का पालन करते हुए, आप इस मंच पे देखा हमारे नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का भी अभिनंदन हो रहा है, तो हमारे
लेकिन राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और वैसे ही हमारे बांद्रा में एक बार बीजेपी, फिर कभी निर्दलीय, कभी कम्युनिस्ट, कभी कांग्रेस। मित्रों, इस क्रम को तोड़ना पड़ेगा, और इस क्रम को कोई तोड़ सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो मेरे सामने बैठा है। अगर आज हम इस मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का स्वागत कर रहे हैं, तो इस बात का संकल्प हमको लेना चाहिए कि जब 2028-29 के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी की कोई मीटिंग होगी तो उस समय भी हम वर्तमान विधायक का स्वागत करेंगे, ऐसा संकल्प हमको लेना है। मित्रों, अगर 1 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय भजन लाल जी का देखें तो इतने ऐतिहासिक काल मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखे, जो पहले 1 वर्ष के अंदर ही अपने संकल्प पत्र के 50% से ज्यादा काम पूरे कर दिए। जिस पीआरसीपी को लेकर के पिछले 25-30 साल से कांग्रेस पार्टी लटका रही थी, भटका रही थी। कारण क्या था? अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती तो दिल्ली में हमारी सरकार नहीं आती, और अगर दिल्ली में हमारी सरकार आ गई तो राजस्थान में कांग्रेस आ गई। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के तार जब मुझे कड़ी से कड़ी जुड़ी तो 13 जिलों के अंदर पेयजल की सारी समस्याएं खत्म हो गई। भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़ से लेकर के अलग कोसा तक सारी पानी की समस्याएं खत्म हो गई। जब हरियाणा और राजस्थान में और दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रदेशों में एक सरकार बन गई तो हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन सारे जिलों के अंदर यमुना जल समझौते के माध्यम से मित्रों आने वाले समय के अंदर कोई भी पानी की किल्लत हमारे क्षेत्र में नहीं रहेगी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिला है। जहां राजस्थान पूरे भारत के अंदर पानी के अंदर पिछड़ा हुआ माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा बंजर भूमि है, जहां सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है, और ये झूठे बेईमान कांग्रेस नेता जो पानी की समस्याओं को लेकर के कड़ी बिछा करके चंदा एकत्रित करते हैं, उन सब की दुकानों पे ताला लगने वाला है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान पानी के मामले में, चाहे वो सिंचाई का पानी हो, चाहे पेयजल का पानी हो, वो सारी समस्याएं खत्म होगी, और आने वाले 4 वर्षों के अंदर अंदर राजस्थान पानी के मामले में अग्रणी प्रदेश होगा, हिंदुस्तान का पहला प्रदेश होगा जहां पानी की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार के संकल्प के साथ आदरणीय भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। पर मित्रों, दिक्कत कहां है? हमारा यहाँ का एमएलए संजीव बेनीवाल जी से लेकर के हमारे सरकार के तमाम लोक कल्याण की ऐसी अनेकों योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब हमारे कार्यकर्ता पता नहीं उसकी ताकत कहां चली जाती है। मित्रों, ये न्याय नहीं है, इंसाफ हमको करना पड़ेगा। सड़कें भारतीय जनता पार्टी बनाती है, नहरें भारतीय जनता पार्टी बनाती है, और दुनिया में अगर कोई तिरंगे की शान रखता है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। लेकिन जब चुनाव आता है तो एक दिन टेंडेंसी आ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संजीव बेनीवाल जी का 3रा कार्यकाल चल रहा है, 2रा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और पिछले एमएलए को भी आपने देखा होगा किस प्रकार का भ्रष्टाचार का निंदा नाश हमारे क्षेत्र में हुआ। क्या आपसे छुपी हुई है? क्या नगर पालिका चुनाव में किस प्रकार के पैसों का बोलबाला हुआ? एक कर्मचारी को बुला करके, धमका करके उससे पैसे ऐंठने का काम किया। क्या कोई भाई का लाल हमारे एमएलए के ऊपर, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर, क्या सरकार के किसी नुमाइंदे के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है? लेकिन 2013 में संजीव बेनीवाल जी जीतते हैं, फिर 2018 में हारते हैं। ये न्याय नहीं है मित्रों, ये तय करना पड़ेगा हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। एक संकल्प के साथ, एकजुटता के साथ हम सबको मिलकर के काम करना है। भजन लाल शर्मा जी की नीतियों को संजीव बेनीवाल जी के द्वारा
में किए गए विकास कामों को जन जन तक लेकर के जाना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा और अंतर बताना पड़ेगा। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के अंदर कभी भी विरोध की राजनीति नहीं हुई, लेकिन पिछले काल के अंदर चुन चुन के लोगों को प्रताड़ित किया गया। क्या ऐसे लोग कभी दोबारा सरकार में आने चाहिए क्या? इस बात का निर्णय हम सबको करना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा। आज जिलाध्यक्ष जी के सामने आज उनका यह अभिनंदन कार्यक्रम है। इनको यह विश्वास करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 2028 के अंदर भी भाजपा से अपना विधायक चुन करके भेजेगी। इस प्रकार का संकल्प हम सबको मित्रों लेना पड़ेगा। आज हर प्रदेश के अंदर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, दिल्ली की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, वहां के कार्यकर्ता संकल्प के साथ काम करते हैं। एक बार नहीं, बार बार अपने विधायकों को जिताते हैं। इसलिए मित्रों हम सबको आज के अभिनंदन कार्यक्रम के अंदर इस संकल्प के साथ अगले 4.5 वर्ष सबको काम करना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अंदर केवल एक ही गुट है और उस गुट का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता है संजीव बेनीवाल जी और हमारा जिला अध्यक्ष। किसी भी कार्यकर्ता में कोई मतभेद नहीं है। आप बड़ा मन लेकर के काम करें, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जनता में जाए। कहने के लिए हजार बातें हैं। अगर किसान की बात करोगे, आप अगर पन्ना उठा करके देख लोगे, इस देश में कभी भी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों ने किसानों का एक भी काम नहीं किया। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों की फसलों के बीमे, यूरिया की व्यवस्था, घर घर गैस सिलेंडर, माताओं बहनों को निःशुल्क गैस सिलेंडर, हर घर में शौचालय, ऐसी हजारों योजनाएं हैं। और मैं विशेष रूप से सरकारी टीचरों से भी कहना चाहूंगा कि 35,000 तबादले पिछली सरकार के 20 साल के बाद हुए थे। जो बाड़मेर, जैसलमेर, बारह झालावाड़ हमारे अपने लोग जो बैठे थे 15-15 सालों से, उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन परिणाम सिर्फ 0 का 0 है। एक दिन मैं सुल्तानपुर के कार्यक्रम में था, सामाजिक कार्यक्रम में, एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। मैंने पूछा क्या काम करते हो? और मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूं। मैंने पूछा कब लगे? बोले 2005 में लगा। अरे मेरे भाई, सरकार किसकी थी उस समय? वसुंधरा जी के राज में हर गांव में 20-30 किसानों के बेटों को टीचर लगाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कॉलेज हम बनवाए, अस्पताल हम बनवाए। आज ये बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज आप देख रहे हैं भाजपा के हर गली में, हर बाईपास के ऊपर, हर शहर में मिलेंगे आपको। ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, ये विषय इसलिए आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बहुत मासूम होता है। जब कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्टों के लोग चिल्लाते हैं तो हमारे लोग चुप हो जाते हैं। चुप होने की आवश्यकता नहीं है, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। उनकी आंख में डाल करके पब्लिक के बीच में वो जो झूठे नैरेटिव बनाते हैं, उस नैरेटिव को हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति और हमारे संगठन के प्रति उस तरीके से नैरेटिव बनाने का काम हम सबको करना है। ये लोग झूठ बोल करके हमारे बोलने वाले किसानों को बहका करके लोग काम करते हैं। मित्रों, आप सब लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ आए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आपने मुझे बुला करके मानव सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं यहाँ के संगठन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है। ये हजारों की संख्या अगर संकल्प ले लेगी तो निश्चित रूप से अगला परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपका विधायक होगा, आपका सांसद होगा और आप ही का मुख्यमंत्री होगा। आपका बहुत बहुत